अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में मौसम तो काफ़ी सर्द है, लेकिन वही अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, तो सरगर्मियां जो है वो तो चलती ही रहती हैं। और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो हम सब जानते हैं कि ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद लॉबी फॉर्मेशन हो रही है, गुट जो है वो बन रहे हैं। मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, मेरे साथ कांग्रेस के ही एक यूथ लीडर हैं सनम शाह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, काफी बोल्ड वॉइस है, जेएनके की नेशनल डिबेटर हैं और अक्सर इस तरीके की बयानबाजी और ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से इनकी वीडियोस जो है वायरल हो जाती है। हाल ही में सनम ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आजाद साहब के हाथ में कांग्रेस की कमान नहीं थमाई गई तो जो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऐसा नेता जो कांग्रेस का झंडा उठा सके। तो काफी चर्चाओं में आ गए थे। ज्यादा बातें ना करते हुए सनम से ही बात करते हैं। सनम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपका मैम, मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। सनम, आप ही से जानना चाहेंगे कि आपने एक वीडियो जारी किया था कुछ टाइम पहले जिसमें आपने कहा था कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब के हाथ में कांग्रेस का कमान नहीं दी जाती है तो कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों कांग्रेस में कदावर और कोई नेता नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आपने कहा था, मेरा गुलिस्तान पे इंटरव्यू चल रहा था राजौरी में, मैंने वहाँ पे ये बात कही कि लोग कुछ हैं वो पार्टी से प्यार करते हैं, कुछ लीडर से करते हैं। मैंने कहा था पार्टी हाईकमांड ने अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब की किसी कंडीशंस को नहीं माना, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता खिताए और चनाब वैली में कोई कांग्रेस का झंडा उठाने वाला मिले। और वाक़या में लोगों ने इस चीज़ की अतात की कि ये बहुत सच बात बोली है सनम शाह ने। उसने तीखी कही है कि अगर आज़ाद साहब नहीं है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नहीं है। तो वो मैं आज भी कहता हूँ और कहता रहूँगा, हमेशा सच पे चलूँगा। बाकी अंजलिना जी, लोगों का काम होता है बातें बोलना, फेक आइडिया बनाकर कमेंट करना। इन जालमों ने हमारे पीरे पैगंबरों देवी देवताओं को नहीं बख्शा। हम किस खेत की मूली हैं, हम किस खेत की गाजर हैं। लोगों ने मुखालफत जो है ना हमारे पीरे पैगंबरों की है, देवतों की है। तो हमारे लोग अगर मुखालफत करते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी शख्सियत और संवरती है तो हम दिल से उनका एहतराम भी करते हैं। देखा जा रहा है कि कांग्रेस में लॉबी फॉर्मेशन हो रही है। एक जो गुट है वो जी मीर साहब के साथ है, एक जो है आजाद साहब के साथ। और ये विजिबल है कि वो अलग अलग जगहों पे दौरे कर रहे हैं। एक तरफ आजाद साहब जो है पीर पंजाल वाली साइड का दौरा कर रहे थे, वहीं पे रमन वल्ला साहब और जी मीर साहब अलग जगह जो है दौरे कर रहे थे। और ये क्लियर एक पिक्चर उभर के आ रही है कि जो बाइफर्केशन है वो चल रही है कांग्रेस में। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, बहुत अच्छी बात है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिताई पीर पंजाल में प्रोग्राम हुए हैं, अंडर द बैनर ऑफ कांग्रेस पार्टी हुए हैं। और मैं अपने उस लीडर की मैं दिल से सलूट मारता हूं गुलाम नबी आज़ाद साहब को। अंजलिना जी, लोग कहते हैं कि आज़ाद की अपोजिट ग्रुप बन गया है। मैं बताना चाहता हूं किसी की हैसियत और औकात नहीं है जो कम्बिनेशन आज़ाद साहब के साथ करे और कहे कि गुलाम नबी आज़ाद के हम मुखालफत खड़े हो गए। मैं शक्ल देखना चाहता हूं ज़रा उसकी, किसकी हैसियत और औकात है जो मेरे कायद और मेरे लीडर को के लिए बोले कि हमने ग्रुप तैयार कर दिया। नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर अलग रैलियां कर रहे हैं, कोई कह नहीं रहा, लाइक इट्स विजिबल, देखने को मिल रहा है। क्या कहा जाता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। और आप ही के पार्टी में से 200 से ज्यादा जो ऐसे कुछ नामी चेहरे थे जिन्होंने अपनी डेजिग्नेशन से रिजाइन कर दिया है, जो ये कहते हैं कि आजाद साहब को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस का। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं उन अकल के अंधों को कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम किसी अच्छे से साइकियाट्रिक डॉक्टर को चेकअप करवाओ। गुलाम नबी आज़ाद साहब का लेवल पीसीसी प्रेसिडेंट बनना है। कहां पे हमने मांग रखी है कि गुलाम नबी आज़ाद को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाओ, या कहां कहा है आज़ाद साहब का लेवल? आपकी कांग्रेस के अंदर से ही कुछ ऐसी आवाज है? अरे अंदर से आ रही है। वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकते जो ऐसी बात बोले। गुलाम नबी आज़ाद साहब का कद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की लिस्ट में है। फिर ये जो इतनी रेजिग्नेशंस है, ये क्या जाहिर करती है? मैडम, मुखालफत से हमेशा शख्सियत संवरती है। वक्त होता है, इम्तिहान ही जिन लोगों पर वक्त होता है, तनख होता है, समाज में इम्तिहान ही उन लोगों का सख्त होता है। मैं उन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता और ना गुलाम नबी आज़ाद साहब से सीरियस लेते हैं। हम बोलते रहते हैं। हमारा अपना कांग्रेस पार्टी का आप देखा होगा नेशनल लेवल तक सलमान नज़ामी नेशनल टीवी डिबेटर है। उसके लिए क्या क्या उसने कहा, उसके लिए होकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात पर कहा कि सलमान नज़ामी ने ये बोला है, सलमान नज़ामी ने वो बोला है। मैडम, हमारे लिए अगर लोग कहेंगे ये हुआ है वो हुआ है, इट इज़ नॉट बिग इशू। जनता क्या चाहती है?
आप देख रहे हो गुलाम नबी आज़ाद साहब के जलसों में वो क्या हो रहा है कि जनता का रोष क्या है। जनता चाहती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब सीएम कैंडिडेट हो। और मैं बताना चाहता हूं लोगों को दोबारा कि गुलाम पीसीसी बनने की आज़ाद साहब की लेवल है। जिस आदमी का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में चलता हो, जिसने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ वक्त गुजारा हो, हर एक ने अपना दल बदलू किए हैं। अंजलिना जी सत्ता में आकर यहाँ से खाना बंद हुआ वहाँ से ले लिया, वहाँ से बंद हुआ वहाँ से ले लिया, जम्मू कश्मीर की जनता का सौदा किया। गुलाम नबी आज़ाद साहब आप रिसर्च करें, कभी भी दल बदलू नहीं हुए, कभी भी कुछ नहीं हुए। ये जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की ये जो जन सलाब था ना, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की फौज, गुलाम नबी आज़ाद की फौज उनके साथ थी। जो आज आज़ाद साहब के जलसे हो रहे हैं, अरे तुम लोगों के बीपी और शुगर हाई हो रहे हैं, उसमें हम क्या करें? किन लोगों के बीपी शुगर हाई? वो पूरे तरीके से पता है। बीजेपी से तो टक्कर ही नहीं। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी है जो कांग्रेस के अंदर है, ये जो कांग्रेस सुनो, उमर अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं कि हमारा पूंछ का फोटो लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद का लाखों की आज़ाद पर वहां पे प्रोग्राम था। देखो गिर कितने चुके हैं इस टाइम पॉलिटिशियन। गुलाम नबी आज़ाद साहब के इतना बड़ा हाँ मुझे मैडम आई विल कॉन्फिडेंस सुने मेरी बात। गुलाम नबी आज़ाद साहब के जलसे को देखें आप, इतने बड़ी दुनिया हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब वो फोटो लगा रहे हैं कि मेरा बनहाल के अंदर ये जलसा हुआ है। और जब हमने देखा, हमने सोचा इस प्रोग्राम में, तो मैं था साहब के साथ बैठा हुआ, ये तो प्रोग्राम पूछ का है। उमर अब्दुल्ला लिख रहा है कि जी मेरा प्रोग्राम हो गया है। आपने एनसी तो नहीं ज्वाइन कर लिया? एनसी की बात नहीं कर रहा मैडम मैं। एनसी हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, ये रियासत जम्मू कश्मीर की दुश्मन है। अगर जम्मू कश्मीर के साथ वफादारी की है वो कांग्रेस पार्टी ने की है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ। मेरे साथ बहस करे। एक मिनट, भाजपा सरकार का ये कहना है कि पिछले 70 सालों में जो बेड़ागर्क, जो हालात कांग्रेस ने किए हैं जम्मू कश्मीर के, भाजपा जो सरकार है उसी को सुधारने में लगी हुई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आप इनको बताना चाहता हूं जो आज कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने लगाए थे। अरे अकल के अंधो, तब तुम डायपर भी नहीं थे लगाते, तब तुम पैदा भी नहीं थे हुए। तो जब कांग्रेस पार्टी ने और हमारे बुजुर्गों ने देश के तिरंगे को उठाया था, ये आज कुछ बने हुए हैं ठेकेदार देश के, ठीक है, जो खुद बे औलाद बैठे हैं, वो दूसरों की औलाद की इज्जत और कदर क्या करेंगे? मैं आपको ये मेंशन करना चाहता हूँ। रही बात 70 साल में क्या हुआ है, 70 साल में चाइना लद्दाख के अंदर 38,000 स्क्वायर फीट नहीं था घुसा, वो घुस चुका है। 70 साल में हमारे स्टेट सब्जेक्ट की इतनी बड़ी वैल्यू होती थी, उसको जलाकर डोमिसाइल नहीं दिया। 70 साल के अंदर बेरोजगारी इतनी नहीं थी। 70 साल में पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से जंगों में हमारे लोग मारे नहीं गए जो जितने इन सालों में मारे गए हैं। 70 साल के अंदर कभी हमारा 370 और 35 ए नहीं था टूटा, आज टूटा है। 70 साल के अंदर टूल प्लाजा पे टूल प्लाजा नहीं थे जो आज लग रहे हैं। अरे हम बताना चाहते हैं, हमारे देश में सुई भी नहीं थी बनती। हमने आज़ादी पलाई देश को, आज दोबारा देश को नीचे झुकाया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने देश को बचाना है और बीजेपी को हटाना है। आपने ये बोला 370 के बारे में, तो जो भाजपा सरकार है उनका ये स्टैंड है कि 370 और 35 से हटना एक अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को उनके हक और हुकूक वापस मिले हैं। और अगर हम वही 35 से और 370 की बात करेंगे तो आजाद साहब ने तो खुद कहा है कि अब ये जा चुका है, अगर हमें डिमांड करनी है तो हमें स्टेटहुड की डिमांड करनी है। आजाद साहब एक सच बोलने वाला लीडर है, उन्होंने बेवकूफ नहीं बनाया। वो डॉक्टर फारुकुल्लाह वाली पॉलिसी नहीं है कि कश्मीर में हो तुम अल्लाह अल्लाह, दिल्ली गए तो जय श्री राम। वो सियासत नहीं करते गुलाम नबी आजाद साहब। बट ये तो कम्युनल है ना, ये तो कम्युनल हार्मनी। सुने मैं नहीं मैडम सुनो मेरी बात, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। गुलाम नबी आजाद साहब ने रजौरी पे तकरीर की, मैं आपको मेंशन नहीं करना चाहता। कल मुझे फोन आ गया बीजेपी का एक बहुत बड़ा सीनियर लीडर, मैंने आगे तक बात पहुंचाई हुई है। मुझे उसने कहा कि सनम जी मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ, मेरा ये ओहदा है बीजेपी का। मैंने बोला हुक्म करें। उन्हें कहा जनाब हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब को ज्वाइन करना है। मैं हैरान हो गया, मैंने बोला किस चीज़ के? कहते जब हमने कल तकरीर सुनी है
ये लीडर थे जो कह रहा था कि आसमान से पानी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं आता है, आसमान से पानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आता है, खुदा ने हिंदुओं के लिए नहीं रखा है, खुदा ने मुसलमानों के लिए नहीं रखा है, खुदा सबका है। आज 70 साल में हमारे बच्चों की नस्लों को हिंदू मुसलमान के इंजेक्शन लगाकर तबाह नहीं किया जो आज किया जाता आपने है। यहाँ पर बोला कि आजाद साहब सभी रिलीजन की बात करते हैं, तो वही अगर फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पर रहकर अल्लाह अल्लाह करते हैं और वहां पर दिल्ली में जाके जय श्री राम करते, तो फिर बुराई क्या है? मैडम मैं वही कह रहा हूँ ना, पॉलिसी वो सुने मेरी बात, श्रीनगर में रहेंगे वो कश्मीरी और दिल्ली में जाएंगे। हमें लोग कहते हैं, मैं नेशनल टीवी डिबेटर हूँ, मुझे बड़ी भारत माता के लफ्ज को लेकर बहस हुई है, बैठाया बड़े से बड़ा बंदा, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि भारत माता की जय क्या है, ये भारत माता का नारा कहां से लगा। ये तो सुमित पात्रा ने मेरे पास पाया, यही सवाल मैंने अर्नब गोस्वामी से पूछा, बता भारत माता की जय क्या है। जब ये हमसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं कि आप देशभक्ति का सबूत दो, सनम शाह अपने जूते की नोक पे देता है देशभक्ति का सबूत। मेरी देशभक्ति का सबूत हवालदार अब्दुल हमीद की छाती से टपका हुआ वो लहू है जो आज भारत माता की जय बोलता है। मेरा देशभक्ति का सबूत लाल किला है, मेरी देशभक्ति का सबूत कुतुब मीनार है, मेरी देशभक्ति का सबूत वो वीर शहीद हैं जिन्होंने जाने कुर्बान कर दी, अपने तिरंगे को आंच नहीं आने दी, अपने देश के तिरंगे को। मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरे खानदान के लोगों ने अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं, बट तिरंगे को नहीं आंच आने दी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जब यहाँ पे हम पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, हमारे 9 बच्चे पाकिस्तानी मारता है, वहीं देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ IPL करवाते हैं, टूर्नामेंट मैच करवाते हैं 2020। मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, फिर जब पाकिस्तान जीत जाता है जश्न मनाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, गलत बात है, तुम आज अपने बाप दादाओं की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम आज अपने बाप दादाओं के रूहों को और उनकी शांतियों को तुम दुख पहुंचा रहे हो, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था, अपने वतन हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने कभी नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद था, है और ता क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि आजाद साहब जो है वो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, वो एक समझदार आदमी है, जो भी उन्होंने 370 और 35A के लिए कहा वो बिल्कुल ठीक था। तो वही तो भाजपा भी कहती है, वही तो भाजपा के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि 370 की जो हड्डियां हैं वो तो अब गंगा भी पार कर चुकी है, तो भाजपा वाले भी तो यही कहते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपना एक प्रोग्राम नहीं करना चाहता, ठीक है। औरतों के लिबास पहन कर चले हैं सियासत करने के लिए, लोग समझते हैं ये अंकल हैं या आंटी हैं, हम ऐसे नेताओं की बात नहीं करेंगे। बट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का और गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्टैंडर्ड है, डबल पॉलिसी नहीं है कि जहाँ गए वहाँ ठुमका लगा लिया, जब श्रीनगर रहे जनाब अली वहाँ पे बड़े बन गए, दिल्ली गए क्लब पे नाच लिया, ये गुलाम नबी आज़ाद में नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन है, जिसको लोग चाहते हैं, जिसको मुसलमान कम हिंदू ज़्यादा प्यार करते हैं। वाजपेयी को हिंदू लोग कम, मुसलमान ज़्यादा प्यार करते थे। अरे अब अब्दुल कलाम जी को मुसलमान कम, हिंदू ज़्यादा प्यार करते थे। अंजिला जी, हमें भाजपा ने क्या दिया, हमें मजहब के नाम पर लड़ाया, हमें जो आज हम जब बचपन में पढ़ते थे, मैं अरुण के और संजय के टिफिन से खाना चुरा कर खाता था, मुझे पता नहीं था। आज हमारी बच्चों की नस्लों को बीजेपी ने ख़त्म कर दिया, हिंदू मुसलमान कह के, हिंदू मुसलमान कह के, हिंदू मुसलमान कह के हमारे बच्चों के फ्यूचर को ख़त्म कर दिया। सिर्फ इन्होंने मज़हब के नाम पर बांटा है, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को हिंदुओं को मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को सिखों के साथ लड़वाया है। आज देखें भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई सत्ता हासिल करती है वो हमेशा लड़ाई करवा कर करती है। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से सनम शाह आपके लिए पूरी जम्मू कश्मीर की जनता से इल्तिजा की ये भीख मांगता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, यहाँ पे सब बोलियाँ बोली जाएंगी, यहाँ पे सब बोलियाँ बोली जाएंगी। आज तुम मज़हब के नाम पर हमें बांट कर, मैं इसमें एक बड़ा मुझे एक शेर याद आ गया है कि बांट कर मज़हब पर फुर्सत करने की कसरत बड़े मुश्किल से मिलेगी, बांट कर हमें मुश्किल में सियासत करने की
फुर्सत बड़े मुश्किल से मिलेगी, कलेजा चीर देगी जब कोई बदवा दिल से निकलेगी। आज मत हमें बांटें, हमारी बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर दिया। आज हमारे एक परिवार को हिंदू मुसलमान क्या होता था मैडम, हमारे बाप दादाओं ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, चाइना के साथ युद्ध लड़ा, अमेरिका, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा एक था। बट आज हमें ज़ात पात पर बांधने वाले कौन हैं? चंद सियासी लीडर हैं। और वो मेंटलिटी कौन है? वो आरएसएस है। वो मेंटलिटी कौन है? वो बीजेपी। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, स्टार्ट मैंने जहां से किया था कि लॉबी फॉर्मेशन हो रही है, गुट बट रहे हैं, तो अगर आजाद साहब इन फ्यूचर यू टर्न लेते हैं तो सनम शाह आजाद साहब के साथ रहेंगे या कांग्रेस में रहेंगे? गुलाम नबी आज़ाद साहब यू टर्न लेंगे ही नहीं। सनम शाह हमेशा, मैं ना अपना लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब को मानता हूँ। मैंने पहले कह दिया था, मतलब पहले आजाद साहब फिर कांग्रेस। देखें सुने मेरी बात, गुलाम नबी आज़ाद साहब, देखें सुने मेरी बात मैडम, मैं आपको बात बताता हूँ। आप दुनिया में आती हैं, कहाँ से आती हैं? नाम तो आपके वालिदैन का लगता है, टैग तो वही लगता है ना भाई। बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, किसके घर हुआ? ठीक है, तो अब ये बात है, आपने कहा कि आज़ाद साहब कांग्रेस, आज़ाद साहब इज कांग्रेस, कांग्रेस इज आज़ाद साहब, तो सनम विद आज़ाद साहब, मतलब दैट मीन्स के सुनिए, आज़ाद विद कांग्रेस। ये कहा जा रहा है कि आजाद साहब जो है, जो इतनी रैलीज वगैरह कर रहे हैं, जो संबोधित कर रहे हैं लोगों को, जो पीर पंजाल बेल्ट में वो गए हैं, तो शायद वो इस चीज का जायजा ले रहे हैं कि मेरे साथ कितनी जो पब्लिक है वो इकट्ठी है। तो शायद ये हम इसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, तो कि इन फ्यूचर जो है वो यू टर्न ले सकते हैं। देखो, आज बीजेपी इलेक्शन करवाने के से डर चुकी है। वो डर चुकी इसीलिए है जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब के जलसे हो रहे हैं। आप देखें हमारी उस लीडर की क्वालिटी देखें आप। कठुआ के अंदर सांबा दयाला चक में जलसा हुआ, वहाँ पे 90% हिंदू भाइयों की आबादी है मैडम, लाखों के हिसाब से लोग थे। ठीक है, श्रीनगर कुलगाम पे आज़ाद साहब ने किया है, 99% मुस्लिम बेल्ट है। आप देखें कि वहाँ पे लोग हैं। आप देखें पुंछ के अंदर हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठे हैं, वहाँ पे लोग हैं। ये लीडर जोड़ रहा है, ये तोड़ने वालों से नहीं है। पानी जितना भी गंदा हो आग को बुझा देता है। मतलब वो इकट्ठे रह के भी तो हो सकता है, इकट्ठे आजाद साहब, हैं, मीर साहब और भल्ला साहब इकट्ठे रह के बिल्कुल रैलीज को संबोधित कर सकते हैं। अरे किसने कहा अलग है? अरे फिर जब उनकी रैली वहां पर हो रही थी पीर पंजाल बेल्ट रेंज में, तो तब इनकी जो रैली है कठुआ में हो रही थी। अच्छी बात है, कांग्रेस का नाम चल रहा है। मतलब ये अगर ये इकट्ठे होके करे तो कहते हैं ना, यूनिटी जो होती है वो काफी दर्शाती है। यूनिटी है मैडम। हमारे कुछ देखो, हमारे कुछ लीडर हैं, देखो एज का भी होता है। मैं युवा हूँ, मेरा कोई लीडर है बुजुर्ग, शायद उसको 3-4 किलोमीटर पैदल नहीं चलना, वो सनम शाह को भेजेगा तो मैं चल के वहां पे जाऊंगा। जम्मू कश्मीर के अंदर रैलियां हो रही हैं, कांग्रेस की हो रही हैं, कांग्रेस के तिरंगे की हो रही हैं। लोगों को पता है ये फिजाएं वापस आ रही हैं। ये नहीं है गुलाम नबी आज़ाद साहब का लग रहा, सवाल रहेगा मेरा, गुलाम नबी आज़ाद साहब का प्रोग्राम पुंछ में हो रहा है तो उमर साहब फोटो अब उस प्रोग्राम की डाल रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ शैम, इससे बढ़कर और क्या मैं कहूँ। इतना जनसैलाब तो अभी रविंदर रैना जब कश्मीर में गए थे तो तब भी दिखा था, काफी लोग थे उनके साथ, तो क्या वो वोट में तब्दील नहीं हो सकते? मैडम मुझे आप इतनी बात बताएं, इफ़ यू डोंट माइंड, आप श्रीनगर में ना एक ढोल बजाने वाले को ले जाओ, ठीक है, एक जो किन्नर है आप उसको चलाओ, उसके पीछे भी लाखों लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से लहजे से अरविंदर राणा जी के पीछे लोग जाते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से जाते हैं कि जैसे कोई कॉमेडियन आया है, हमने उस कॉमेडियन को देखना है। लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों में रोश नहीं होता, तो वो जायका नहीं होता। आज आपको पता ही है सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, कुछ लाइक और डिसलाइक वो लोगों तक होता है, वो लोग कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होना कितनी जरूरी है? 101% हम चाहते हैं इलेक्शन हो। हम गवर्नर साहब के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग अपने नुमाइंदे चुनें, वो नुमाइंदे उनकी काम करें। आज लोग हम वेंटिलेटर पर हैं, हम आईसीयू में हैं। अगर आज हमें वेंटिलेटर और आईसीयू से निकाल सकता है कोई शख्स तो वो गुलाम नबी आज़ाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सनम शाह, जो कि यूथ लीडर हैं, नेशनल डिबेटर हैं, जिनसे हमने बातचीत की तमाम उन मुद्दों पे जो इस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। आप इनकी बातों से सहमत हैं कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन।